लेते हैं। प्रदेश में सर्दी का अटैक अब शुरू हो गया है। सुबह सुबह हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। प्रदेश में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। जयपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में तापमान 13 डिग्री पहुंच चुका है। तो मौसम शुष्क और ठंड बढ़ने के संकेत सामने आ रहे हैं। चूरू सबसे ज्यादा ठंडा शहर, न्यूनतम तापमान चूरू में 10.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। जोधपुर में भी रात का पारा 13.8 डिग्री तक लुढ़क गया है। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री है। तो मौसम सामान्य है, लेकिन हवा में ठंडक महसूस की जा रही है। जैसलमेर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस, रेगिस्तानी इलाकों में ठंडक का असर बढ़ा है। उदयपुर में रात का तापमान 12 डिग्री, झीलों के शहर में सर्दी की दस्तक हो चुकी है। कोटा में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस। तो सुबह की शुरुआत अब हल्की ठंड के साथ हो रही है। दरअसल उत्तर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में गिरावट जारी है। रातें अब ठंडी होती जा रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट संभव है। तो अब प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है और प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां पर ठंड का एहसास होने लगा है। प्रदेश भर में सर्दी अपने पांव पसारती जा रही है। राजधानी जयपुर में 14 डिग्री सेल्सियस के बाद में जो हालात हैं आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धुंध और कोहरा लगातार बढ़ने लगा है। प्रदेश में आज भी शेखावाटी क्षेत्र सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, जहां पर कई स्थानों पर 7 के नीचे तापमान दर्ज किया गया है। प्रदेश में जो हिमालय के तलहटी क्षेत्रों से ठंडी हवाओं का आगमन हो रहा है, उसके साथ ही सर्दी में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश में प्रमुख शहरों की अगर बात करें तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर जैसे क्षेत्रों के अंदर लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि बीकानेर में 16 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, लेकिन आने वाले 2-4 दिन में वहां भी ठंड में इजाफा होने की उम्मीद जो है मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। प्रदेश में ठंड पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो तुलनात्मक रूप से कुछ ज़्यादा जो है डिफरेंस दिन के और रात के तापमान में दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब सिरोही से प्रतीक सोलंकी और श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सिरोही की बात की जाए तो वहां पर किस तरह का मौसम है? क्या वहां भी अब ठंड का एहसास होने लगा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो प्रदेश में जिस प्रकार से सर्द हवाएं शुरू हो गई, तो इसका सीधा असर जो है सिरोही और माउंट आबू, जो राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन कहा जाता है, तो वहां पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। हालांकि सिरोही में विजिबिलिटी साफ है और जैसे जैसे धूप निकल रही है वैसे वैसे जो है सामान्य दिनचर्या जो है सामने आ रही है। माउंट आबू की बात की जाए तो गुरु शिखर सबसे राजस्थान की उच्च चोटी है, वहां पर जो है आज देर रात का तापमान जो है 4 डिग्री का जो है दर्ज किया था। और वहीं गगननक्की झील की बात की जाए तो वहां पर टेम्परेचर जो है 8 डिग्री का देर रात को दर्ज किया गया था। और जैसे जैसे सर्दी पड़ेगी वैसे वैसे सैलानी जो है माउंट आबू का रुख करेंगे। लेकिन वहीं देखने वाली बात यह है कि इस बार जो है सर्दी पूरे जो है 14 दिन लेट जो है माउंट आबू में शुरू हुई है। हमारे साथ में कई लोग भी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। आप बताएं कि इस मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, क्या माहौल है? अभी सर्दी शुरू हो रही है, हल्की हल्की सर्दी है और मौसम बहुत सुहावना है। मॉर्निंग वॉक पे जाने का भी मजा आ रहा है। पब्लिक भी बाहर आ रही है, गार्डन में आ रही है और मौसम का मस्ती से मजे ले रहे हैं वो लोग। हाँ, इस बार जो है सर्दी होने वाली है, लोग क्या पकवान खाकर जो है एंजॉय करेंगे? अभी इसके लिए सर्दी के लिए गरम हल्दी की सब्जी है, गरम के लिए गाजर का हलवा है, जैसे गोंद पाक है, जैसे गुलाब जामुन है, गरम गरम आइटम है। ये आइटम बहुत शौक करता है, काउंटर के लिए खाने के लिए बहुत एंजॉय होता है। यहाँ पर देखा जाए तो लोग जो है जमकर जो है सर्दी का इंतजार कर रहे थे और इंतजार तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और गुलाबी सर्दी का आनंद लेने के लिए जो है अब माउंट आबू में धीरे धीरे पर्यटकों की जो है सीजन भी शुरू हो चुकी है। और आने वाला 31 जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और दिसंबर में जो कहा जाता है कि यहाँ पर तापमान जो है हर साल जो है माइनस में चला जाता है, जहाँ पर गाड़ियों और पार्किंग में रखी गाड़ियों पर जो है बर्फ भी देखने को मिलती है। लोग इसका मजा लेने के लिए जो है जमकर बिल्कुल प्रतीक, और अब ठंड की दस्तक के साथ ही लोग इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि अब पर्यटक सैलानी वहां पर पहुंचने शुरू होंगे। श्रीगंगानगर से अशोक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, अब ठंड का एहसास होने लगा है। श्रीगंगानगर की बात की जाए तो किस तरह का मौसम है फिलहाल वहां?
देखिए वाकई अब श्री गंगानगर में भी ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो पिछले एक सप्ताह के दौरान न केवल दिन का अधिकतम तापमान बल्कि रात के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। यदि हम आज की बात करें तो बीती रात श्री गंगानगर का न्यूनतम तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन का तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह के दौरान श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। यानी कि आने वाले दिनों में अब श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में सर्दी के तेवर तीखे होने लगेंगे। मैं आपको देखिए फिलहाल की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, चूंकि पिछले एक सप्ताह के दौरान दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के तापमान की गिरावट हो गई है, तो लोगों का जो पहनावा है वो पूरी तरह से बदलने लगा है। लोग अब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। न केवल पहनावा बदलने लगा है, पहनावे के साथ साथ खान पान में भी बदलाव आने लगा है। अब लोग इस समय बाजरी और मक्के का इस्तेमाल करने लगे हैं। बाइक पे यदि लोग निकलते हैं तो ठंड से बचने के लिए पूरा प्रयास करते हुए निकलते हैं। कैसा मौसम है इस समय गंगानगर में? ठंडा मौसम है जी, बिल्कुल ठंड बढ़ रही है, जैकेट पहननी पड़ रही है, क्या करें, पूरा इंतजाम करके निकलना पड़ता है। इंतजाम करके निकल। आप बिल्कुल देखिए, वाकई यदि आप बाइक पे चल रहे हैं या फिर आप पैदल भी चल रहे हैं तो आपको इस समय गर्म कपड़ों की आवश्यकता महसूस हो रही है। न केवल सुबह और शाम के वक्त बल्कि अब तो दिन के समय जैसे हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, उसके बाद में मौसम के मिजाज बदलने लगे हैं, ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। लोगों के द्वारा दिन के समय भी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बिल्कुल गया है। अशोक, ठंड ने दस्तक दे दी है और लोग अब बताया- गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या विजिबिलिटी पर भी असर देखने को मिल रहा है श्रीगंगानगर में? देखिए अभी तक फॉग नहीं दिखाया जा रहा है, हालांकि इस आसमान में स्मॉग जैसा जरूर छाया हुआ है। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय श्री गंगानगर में चूंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, 200-250 के आसपास इस समय श्री गंगानगर में AQI बना हुआ है, तो सूर्यदेव के ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आसमान में फॉग नहीं स्मॉग ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि विजिबिलिटी पर अभी फिलहाल किसी तरह का कोई असर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगामी दिनों में टेम्परेचर में गिरावट होगी वैसे वैसे फॉग हमें दिखना शुरू हो जाएगा, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अब विजिबिलिटी पे भी पड़ने लगेगा। जी बिल्कुल प्रतीक, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब ठंड दस्तक दे चुकी है और आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार भी है। मौसम विभाग का क्या अनुमान है? बीते सालों के मुकाबले इस बार ठंड ज्यादा पड़ सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसका असर जो है सीधा असर जो है माउंट आबू की वादी में पड़ता हुआ नजर आता है। इस बार मौसम का अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरने के जो आसार बताए जा रहे हैं, और वही जो है अब जो है सर्दी इस बार जो है पिछले की तुलना में जो है कड़ाके की पड़ेगी, और टेम्परेचर जो है -1 डिग्री में होता था वह और यानी भी कि जो है ठंड इस बार बीते सालों के मुकाबले ज्यादा रहेगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों